Thank you.
करुणावतारम संसारसारम सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां आत्मन्यं प्रदीर्घं जरेण चित्रीकरणं देवादिवन्दनम्। यथास्थान बैठकर की कथा श्रवण करेंगे तथा समस्त माताएं बहनें श्रद्धालुजन ग्रामवासी तथा समस्त परिवार के सभी सदस्यगण सभी ग्रामवासी सबको सूचित किया जाता है। आज भगवान की पंचम दिवस की कथा श्री रामचरितमानस की कथा होने जा रही है तथा हमारे बीच आदरणीय श्री रामचंद्र जी महाराज हमारे बीच कुछ क्षण पश्चात विराजमान होने वाले हैं, आने वाले हैं। अतः जिन श्रद्धालुओं को उनके आशीर्वाद वचन तथा भगवान की कथा का भाग्य प्राप्त करना है, भाग्य लेना है, वे आकर के इस कथा में भाग ले सकते हैं। जय श्री राम। चिता भस्म लेपो गरलमशनं दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीश कपदरी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी फलमिदम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये लेत सदा सुधि दीन की और सहज दया के धाम जननी जनक दिनेश के प्रभु श्री सीताराम। भाग छोट अभिलाष बड़ करऊं एक विश्वास पै सुख सुनि सुजन सब खल करी हई उपहास। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। मेरे आराध्य परमात्मा राम जी की युगल सरकार जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए पवन
चरणों को दंडवत प्रणाम करते हुए कवि चक्र चूड़ामणि पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों को नमन करते हुए इस पावन पवित्र पूजा को अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा पूजा कराने में दक्ष मेरे प्रिय पंडित श्री भोला चौबे जी महाराज, संगीत के माध्यम से नित्य प्रतिदिन आपके हमारे बीच में बहुत ही प्यारी बहुत सुंदर भजन को प्रस्तुत करने में दक्ष मेरे प्रिय श्री सोनी जी व उनके सहयोगी मेरे प्रियजन, भगवान ने इस पावन पुनीत नवा गांव में जिनके हृदय को चयन किया है, जिनको उन्होंने माध्यम बनाया है, ऐसी पावन पुनीत यज्ञ जो 9 दिवसीय प्रभु राम जी की पावन पवित्र गंगा की तरह आपके गांव प्रवाहित हो रही है, ऐसे मेरे प्रिय यजमान श्री भरतलाल साहू जी, उनके पिताश्री, उनके माताश्री, उनके भाई बहन, उनके परिवारजन, उनके अभ्यागत अतिथिजन, ग्राम के समस्त सज्जन वृंद, पवित्र माताओं, पवित्र वसुंधरा माँ के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चे, आज परम सौभाग्य की दिवस है कि हमारे गांव में इस पावन पुनीत कथा में श्री युगल सरकार श्री सीताराम जी अपने प्रिय दास परम पूज्य श्री महंत रामचंद्र दास महाराज जी को अपने चरण कमल के दर्शन के लिए बुला रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के महान गुरु आचार्य संत शिरोमणि में उनका नाम आता है। ऐसी पूजनीय महान संत सदगुरु इस पावन पुनीत श्री रामचरित मानस की कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान ने ऐसे महापुरुषों की दर्शन हमको यहाँ से प्राप्त होगी। आइए आज की कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम अपने वाणी को पवित्र करते हैं, उसके बाद प्रभु की पावन पवित्र कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम राम राम राजा राम राम राम, सीताराम राम राम राजा
4 वेद हमको मिली है, 6 शास्त्र मिला है, 18 पुराण मिला है। लेकिन इस महान भक्त भगवान के गोस्वामी तुलसीदास जी को कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। इस कलयुग के मनुष्य के लिए उन्होंने आपके हमारे लिए श्री रामचरितमानस रूपी उन्होंने नौका प्रदान किए हैं। और रामचरितमानस क्या है? किसी संत ने बहुत अच्छी बात बताई है रामचरितमानस पर। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें धर्म पर चलना सिखाती
कल के कथा प्रसंग में मेरे आराध्य युगल सरकार अपने लघु भ्राता अनुज श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। अब इधर अयोध्या में क्या व्यतीत होता है? राम जी के वियोग में उनके पिता श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राण को त्याग देते हैं। राम प्रेम कैसा होता है? राम के लिए जिया उसने, इन नेत्रों से नित्य प्रतिदिन राम जी की छवि को देखा करते थे कि मेरी नजर में मेरे राम के सिवाय और मुझे कोई देखना नहीं है। नित्य प्रतिदिन राम दर्शन ही उनकी अभिलाषा थी। नित्य प्रतिदिन पूज्य दशरथ जी अपने राम जी के कथा सुनते थे, उनके गुणों को सुनते थे। सुन सुनकर आनंद विभोर हो जाया करते थे। साथ में ऐसी को बहू मिली साक्षात जगत जननी, और दोनों की छवि को देखकर श्री दशरथ जी के भाग्य का सराहना क्या करना। और राम जैसे पुत्र और श्री किशोरी जैसे पुत्र वधू अयोध्या जैसे नगरी और पिता को छोड़कर पिता आज्ञा को पालन करने के लिए 14 वर्ष के वनवास उसने स्वीकार कर लिया। पुत्र कैसा है राम? कभी विरोध नहीं किया, अपने पिताजी से प्रश्न नहीं किए कि पिताजी मेरी भूल क्या है, मेरी अपराध क्या है कि मुझे वनवास दिया जा रहा है। लेकिन अपने पिताजी से कोई प्रश्न नहीं किया, अपने पिताश्री से कोई शिकायत नहीं। नित्य प्रतिदिन अपने पिताश्री के चरणों में राम जी शीश झुकाते थे। नित्य अपने माता कौशल्या के चरणों में शीश झुकाते थे। ऐसे राम जैसे पुत्र, राम जैसे सीता जैसे पुत्र वधू एक दिन 2 दिन के लिए जब माँ बाप घर से चले जाते हैं, घर नहीं लगता। बेटा बहू जब घर से कुछ समय के लिए चले जाते हैं, घर की सारी खुशियां चली जाती है। लेकिन 14 वर्ष के लिए राम जैसे पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू चले जाए, और उसमें भी लाडला उनका बेटा लक्ष्मण वो भी चले जाए, उस पिता के ऊपर क्या व्यतीत होता होगा? ये रामचरितमानस हमारे जीवन के एक दर्शन है। पूरी रामचरितमानस आपकी जीवन गाथा है, और जीवन में संयोग वियोग, आज जिससे मिले हो कल उससे वियोग हो जाना है। आज जिसका जन्म हुआ है एक दिन उसकी मृत्यु भी हो जाना है। आज जिसको आप प्राप्त किए हो कल वो छूट जाना है। यह संसार एक ऐसी माया बाजार है, हमको सब याद आता है, प्रतिदिन घर याद आता है, घर में माँ बाप याद आते हैं, भाई बहन याद आता है, परिवार पड़ोसी याद आते हैं, खेत खलिहान याद आता है, काम याद आता है। लेकिन सिर्फ एक याद नहीं आता जीवन में, वो परमात्मा, वो ईश्वर जिसने आपको हमको मनुष्य बनाकर धरती में भेजा है, बस वही याद नहीं आता, बाकी सब याद आता है। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि माँ बाप सत्य है, पिंजड़े का पंछी जब पिंजड़े से उड़ चला
है कि राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य पहले क्यों नहीं? जब अंत में जब पता चलता राम नाम सत्य है, तब आपको अपने जीवन में कुछ करने के लिए समय नहीं रह जाता है। तो राम जी के वियोग में राम जी के पूज्य पिताश्री धर्म सम्राट चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज अपने प्राण त्याग देते। लेकिन कैकेयी के पास और कैकेयी के कोप भवन में, कनक भवन में उसने अपना प्राण नहीं त्यागे। अंत में अपना प्राण त्यागे कहां? तो कौशल्या जी की गोद में, कौशल्या जी की भवन में। मतलब हम जीवन भर कर्म के पीछे चलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम, और रात को हम काम के ही सपने देखते हैं। लेकिन जब आपकी बचपना बीत जाती है, जवानी चली जाती है, बुढ़ापा घेर लेता है, और जिसको जिसको आप प्यार करते चाहते हो वो सब आपसे दूर हो जाते हैं। तो खाट में पड़े पड़े, पलंग में पड़े पड़े, न बेटा पूछ रहा है, न बहू देख रही है, न पोता आ रहा है, उस समय आंख से आंसू बहाते बहाते हम भगवान को याद करते हैं, हम ईश्वर को याद करते हैं। और दशरथ जी की भी यही हाल है। जीवन भर उन्होंने कैकेयी के साथ रहा, और मृत्यु के समय आए तो कौशल्या के भवन में। मतलब कर्म छूटता है तो बुढ़ापा में, दुख में, विपत्ति में, मृत्यु के समय में, और जब तक शरीर बढ़िया कर्म छूटता नहीं है। ये भी स्थिति है आदमी की। श्री भरत जी है कहाँ? भरत जी मामा के घर में। आप लोगों को ये लगता होगा धन्य लक्ष्मण तुम्हारा राम के प्रेम, जिनका साथ एक क्षण भी आपने त्याग नहीं कर पाया। और धन्य लक्ष्मण का राम के प्रति प्रेम कि एक पल के लिए राम का वियोग लक्ष्मण जी को स्वीकार नहीं है। सोचिए आप, राम जी से एक क्षण भी पर लक्ष्मण जी उनको वियोग स्वीकार नहीं करते। एक क्षण का वियोग भी उनका प्राण पखेर उड़ जाएगा लक्ष्मण जी का। ये प्रेम लक्ष्मण का है। तो लक्ष्मण के जो चरित्र है वो आकाश के समान है। जैसे आप सूर्य को देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, नक्षत्र तारा को देख पाते हैं, वैसे लक्ष्मण का चरित्र बिल्कुल आकाश की तरह एकदम साफ सुथरा। अब भरत का चरित्र कैसा है? समुद्र के समान। जैसे आपके गांव में तालाब है, तालाब के 2 फीट गहरा में क्या है आपको दिखाई नहीं देता। तो भरत का चरित्र में अनंत गहराई है, और उसके अंदर में कौन कौन से तत्व छिपा हुआ है वो हमको दिखाई नहीं दे पाता है। तो आपको ये लगता होगा कि लक्ष्मण जैसे राम जी को प्रेम करने वाला कोई दूसरा नहीं है, लेकिन भरत जी को समझना बड़ा कठिन काम है। भरत जी को समझने के लिए भगवान शंकर की मति काम नहीं आती। भरत जी को ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु भगवान ब्रह्मा जी को नहीं, राम जी को, भरत जी को नहीं समझ पाते। तो और कौन समझ पाएगा? क्या तुलसीदास जी समझ पाएगा? क्या हमारी कोई औकात नहीं है कि भरत चरित्र को बोल सके, कि भरत चरित्र को समझा सके?
भरत चरित्र कह सके। बड़े बड़े कवि कोविद ब्रह्मा विष्णु महेश शिव शारद भरत जी को समझ नहीं पाए, और आज की चरित्र भी आ रही है तो भरत चरित्र आ रहा है। तो भरत जी कहाँ रहते हैं? भरत जी मामा जी के घर में है। भरत जी कहाँ हैं? मामा जी के घर। आपको ये लगता होगा कि भरत जी राम जी से प्रेम नहीं करते। राम जी को छोड़कर भरत जी मामा के घर में रहते हैं। भाव ये नहीं है। भरत जी को तो यही लगता है कि मेरी जो नील जन्मी है मां कैकेयी अपने भरत को भूल जाए। भरत रहेंगे साथ में तो अपने बेटे को देखेगी, अपने बेटे की याद करेगा। भरत चाहते हैं कि मां तुम भरत को भूल जाओ, तुम्हारे जीवन में एक दृश्य होना चाहिए, वह दृश्य केवल राम होना चाहिए। और सच्चा महात्मा कौन? जो अपना पूजा कराए, अपनी प्रशंसा कराए। नहीं, सच्चा महात्मा वो जो परमात्मा से संबंध करा दे, परमात्मा की याद करा दे। केवल आप परमात्मा को जानो, मुझे ना जानो। तो हम लोग क्या करते हैं? मुझे जानो, परमात्मा को जानो चाहे मत जानो। अब भरत जी क्या कहते हैं कि मुझे भूल जाओ, यदि जानना है तो मेरे राम को जानो। चरित्र जानना है तो राम के चरित्र जानो। नाम जानना है तो राम नाम जानो। धाम जानना है तो राम के धाम जानो, लेकिन भरत को ना जानो। लेकिन अयोध्या में जो घटना घटती है, तो विचार करके देखें, वो भरत जी के ऊपर प्रभाव पड़ता है। देखहि रात भयानक सपना, जागई करहि करि कोटि कल्पना। देखहि रात भयानक सपना, जागहि करहि करि कोटि कल्पना। शिव अभिषेक करहि विधि नाना, अभी प्रज्वाई देहि बहुदाना। स्वागतम स्वागतम गुरुवर्या पिता, स्वागतम स्वागतम गुरुवर्या पिता। किस तरह है नाम में रोना पिता, किस तरह है नाम में रोना पिता। स्वागतम स्वागतम
लिया आपका, किस तरह है नमन मैं करूं आपका, किस तरह है नमन मैं करूं आपका, आपका मैं आपका, किस तरह है नमन मैं करूं